दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही छोटी और बहुत ही मज़ेदार ये कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों आज की जो ये स्टोरी है ये बहुत ही बेसिक लेवल की स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि इस स्टोरी के अंदर जो ग्रामर यूज़ की गई है बहुत ही बेसिक लेवल की है। और उसके अलावा जो इसके अंदर आप वर्ड मीनिंग देखें वो भी काफ़ी बेसिक लेवल की है। लेकिन यदि हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन लोगों के लिए, खासकर जो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, ये जो कहानी है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिसने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। इसे शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुने, देखें। और इस कहानी के माध्यम से आपको कई सारे आज नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे जो कि बेसिक लेवल के होंगे। और उसके अलावा जो ग्रामर का पार्ट है बड़ा ही बेसिक लेवल का है, इसे बिल्कुल डिटेल में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी डिटेल में कवर करेंगे। तो ये जो आज का जो सेशन है इसके हेल्प से आप काफ़ी कुछ आज ग्रामर के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हार्ड अर्नड मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये देखिए, हार्ड अर्न का क्या मतलब होता है? EARN। अर्न का मतलब होता है कमाना, कमाने को अर्न कहा जाता है। और ये ED ये सेकंड फॉर्म है, उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर इस शब्द को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। हार्ड अर्नड का मतलब होता है मेहनत से, परिश्रम से कमाया हुआ पैसा, कमाया हुआ धन। हार्ड अर्नड मनी तो क्या मतलब हुआ? मेहनत से कमाया हुआ पैसा, या कह सकते हैं मेहनत से कमाया हुआ धन। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक चीज़ को ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें। और उसके अलावा यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आप कई बार कहानी सुनते सुनते लाइक करना भूल जाते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, ध्यान से कर दें, चाहे तो आप इसे अभी लाइक कर दें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सोनू वॉज आ लेजी बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट को अक्सर आपने देखा होगा, मैं अपने क्लासेस में बताते रहता हूँ। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में नाउन, एडजेक्टिव, नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर कोई भी वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। यदि उनमें इज़ामार का यूज़ किया जाएगा तो उसको सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहा जाएगा। और दोस्तों इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ वॉज का यूज़ किया जाएगा। और वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ वर का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल जो सब्जेक्ट है सोनू, ये एक सिंगुलर नाउन है और इसके लिए यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? सोनू वॉज अ लेजी बॉय। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में एडजेक्टिव या नाउन का ही इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाते हैं। तो लेजी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी, और बॉय एक नाउन है जिसका मतलब होता है लड़का। तो क्या अर्थ हुआ? सोनू वॉज, और वॉज किस चीज़ को दिखाता है? वॉज दिखाता है पास्ट को। सोनू वॉज अ लेजी बॉय मतलब सोनू एक आलसी लड़का था। चलिए आगे देखिए। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम लॉइटरिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग अक्सर पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां किसी व्यक्ति की पास्ट की किसी आदत को दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, किसी तरह की कंसिस्टेंसी मतलब कि निरंतरता को दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। SPEND ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। स्पेंड इसका मतलब होता है खर्च करना या फिर बिताना, इसे स्पेंड कहा जाता है। और उसके अलावा आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। लॉइटर का मतलब होता है इधर उधर भटकना। तो ये और लॉइटरिंग यहाँ पर नाउन के रूप में यूज़ किया गया जिसका अर्थ होता है इधर उधर खामखा भटकना, आवारागर्दी करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम लॉइटरिंग, और हिज टाइम मतलब अपना समय। ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम लॉइटरिंग मतलब वह अपना समय आवारागर्दी करके कह सकते हैं इधर उधर घूमकर बिताया करता था।
ही नेवर विश्ड टू डू एनी वर्क। दोस्तों ये भी हमारा जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर एक और आपको चीज़ को ध्यान से देखना है कि जब आप नेवर का प्रयोग करेंगे तो नेवर के साथ आपको डू नॉट, डज नॉट या फिर डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना होता है। तो यदि आप नेवर का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो आपको वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा उसके बाद में। तो क्या अर्थ हुआ, ही नेवर विश्ड, विश का मतलब इच्छा करना, सेकंड फॉर्म विश्ड, ही नेवर विश्ड टू डू एनी वर्क मतलब उसकी कोई भी काम करने की कभी इच्छा नहीं होती थी। चलिए आगे देखिए। वन डे ही फाउंड अ बैग फुल ऑफ मनी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पूरा ही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो ज़्यादातर स्टोरीज में लाता हूँ उसके अंदर पास्ट का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब आप सीख चुके होंगे, और आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लंबे समय से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि पास्ट इंडेफिनिट अब आप कितना समझते हैं। तो क्या ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FIND फाइंड का मतलब मिलना, पाना, सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, ही फाउंड उसे पाया, क्या पाया, अ बैग एक बैग मतलब थैला पाया या झोला पाया, फुल ऑफ मनी पैसों से भरा हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वन डे ही फाउंड अ बैग फुल ऑफ मनी मतलब एक दिन उसे पैसों से भरा हुआ एक थैला पाया। ही वॉज वेरी हैप्पी, और ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और हैप्पी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसन्न, खुश होना। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही फेल्ट लकी फॉर गेटिंग द मनी विदाउट एनी एफर्ट एट ऑल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। FEEL फील का मतलब होता है महसूस करना, लगना, और सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, और लकी का मतलब भाग्यशाली। तो क्या अर्थ हुआ, ही फेल्ट लकी मतलब उसको भाग्यशाली उसे महसूस हुआ, किस लिए, फॉर गेटिंग प्राप्त करने के लिए, द मनी पैसों को, विदाउट एनी एफर्ट एट ऑल। दोस्तों एफर्ट को आप नोट कर लीजिए, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, विदाउट एनी एफर्ट मतलब बिना किसी प्रयास के, एट ऑल बिल्कुल भी, और एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही फेल्ट लकी फॉर गेटिंग द मनी विदाउट एनी एफर्ट एट ऑल मतलब उसे बिना कोई प्रयास के, बिना कोई भी प्रयास के पैसे मिलने पर बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा उसको लकी महसूस हुआ, मतलब उसे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है क्योंकि उसे बिना कोई एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के पैसे मिले। आगे देखिए, सोनू स्पेंड सम मनी ऑन बाइंग स्वीट्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पर आपको मैंने एक वर्ड बताया था SPEND, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, खर्च करना। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, SPENT, जिसका मतलब होता है बिताना या खर्च करना। तो क्या अर्थ हुआ, सोनू स्पेंड सम मनी मतलब सोनू ने, सम मनी मतलब थोड़े पैसे, कुछ पैसे खर्च कर दिए, ऑन बाइंग स्वीट्स मिठाइयाँ खरीदने पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सोनू स्पेंड सम मनी ऑन बाइंग स्वीट्स मतलब सोनू ने मिठाइयाँ खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च कर दिए। देन फिर ही बॉट सम क्लॉथ्स, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। देखिए आज आपको कितने सारे सेकंड फॉर्म सीखने को मिल रही हैं। BU बाय मतलब होता है खरीदना, सेकंड फॉर्म में BOUGHT, और आप इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसे भी ठीक से करें, बॉट इसको पढ़ेंगे आप बॉट। तो क्या अर्थ हुआ, देन फिर ही बॉट उसने खरीदे, सम क्लॉथ्स कुछ कपड़े, देन ही बॉट सम क्लॉथ्स फिर उसने कुछ कपड़े खरीद लिए। आगे देखिए, 10 इस प्रकार से ही स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल द मनी दैट ही हैड गॉट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। अब आप इस वाक्य के स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए। जब आप कोई पास्ट में ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, जैसे मान लीजिए वाक्य बनाते हैं, वह दौड़ने लगा, वह खेलने लगा, मैं चलने लगा, मैं पढ़ाने लगा, इस तरह के वाक्य जहाँ पर आप ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया होने लगी, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है यदि आप अफर्मेटिव वाक्य बना रहे हैं जैसा यहाँ किया गया है, उसके बाद स्टार्टेड और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म।
तो इसका क्या मतलब हुआ, 10 मतलब इस प्रकार से, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल द मनी, मतलब इस प्रकार से वह सारे पैसे खर्च करने लगा, दैट ही हैड गॉट, जो उसे मिले थे। दोस्तों देखिए यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना, थर्ड फॉर्म गॉट। वैसे जो थर्ड फॉर्म है वो गॉटन होती है, GOTTEN, लेकिन आप थर्ड फॉर्म के स्थान पर गॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसे थर्ड फॉर्म ही मान के चलिए। और जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, 10 इस तरह से, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल द मनी, वह सारे पैसों को खर्च करने लगा, दैट ही हैड गॉट, जो उसको मिले थे। दोस्तों यहाँ मैं चाहूँगा आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज में दूँ। एक मैं आपको स्टार्टेड वाला वाक्य दूंगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट का वाक्य दूंगा। आप इन दोनों को बनाएं और कमेंट में शेयर करें। तो आप पहले इस वाले वाक्य को नोट कर लीजिए। मैं वाक्य देता हूँ, वह काम करने लगा। आई रिपीट द सेंटेंस, वह काम करने लगा। तो दोस्तों इस वाक्य को आप ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके। अब दूसरा मैं आपको एक और वाक्य दूंगा जो कि पास्ट परफेक्ट से होगा, जहां पर आपको हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। आप उसे नोट कर लीजिए, मैंने खाना नहीं खाया था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने खाना नहीं खाया था। दोस्तों दूसरा जो वाक्य मैंने आपको दिया है वो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है, तो आप उसको बनाएं और कमेंट में शेयर करें। चलिए आगे देखिए, हिज मदर सैड, और SAY का मतलब क्या है ना, सेकंड फॉर्म सैड। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, सन बेटा, डोंट वेस्ट दिस मनी। दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर सन, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डोंट वेस्ट दिस मनी। ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य का अच्छा एग्जाम्पल है। और यदि आप इम्पेरेटिव वाक्य के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर आप किसी को किसी भी तरह का कोई सलाह देते हैं, कोई आदेश देते हैं, तो उसे इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है। यदि आप इस तरह के वाक्यों के अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि आप ऐसे वाक्य इम्पेरेटिव वाक्य नेगेटिव में बनाएंगे तो उनकी शुरुआत आपको डू नॉट से करनी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इम्पेरेटिव के बारे में आपको अच्छा पता चल गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं, यदि कोई डाउट हो पूछ भी लें। तो क्या अर्थ हुआ, सन बेटा, डोंट वेस्ट दिस मनी, मतलब हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, सन डोंट वेस्ट दिस मनी, कि बेटा दिस मनी मतलब इन पैसों को बर्बाद मत करो, इन पैसों को व्यर्थ मत करो। यूटिलाइज दिस मनी टू स्टार्ट सम बिजनेस। दोस्तों यूटिलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करना। आप इसे नोट कर लीजिए, UTILISE वर्ब है, अच्छी वर्ब है, नोट कर लीजिए। यूटिलाइज मतलब किसी चीज़ का सदुपयोग करना। तो उन्होंने आगे क्या कहा, यूटिलाइज दिस मनी, इन पैसों का प्रयोग करो, इनका इस्तेमाल करो, टू स्टार्ट सम बिजनेस, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। चलिए आगे देखिए, बट सोनू सैड, लेकिन सोनू ने कहा, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दर्शाना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है या नहीं है, तो आप इस तरह के जो वाक्य हैं वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहां पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। उसके अलावा आप इस चीज़ को भी नोट करें, जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तो उसके साथ हमें हैव का यूज़ करना है। और जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब हमें हैज़ का यूज़ करना है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ हैव का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, बट सोनू सेड, लेकिन सोनू ने कहा, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू वर्क। नीड का मतलब कोई आवश्यकता, ज़रूरत होना। तो आगे उसने क्या कहा, देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू वर्क, मतलब मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, स्लोली सोनू स्पेंट ऑल द मनी, और ये भी पास्ट का ही, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, और ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट। स्लोली सोनू स्पेंट ऑल द मनी मतलब धीरे धीरे सोनू ने सारे पैसे खर्च कर दिए। नाउ अब, ही डिड नॉट हैव अ सिंगल पेनी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट पजेसिव का वाक्य है, लेकिन ये पास्ट पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। तो जब आप पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे पजेसिव में, जहाँ आप ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ नहीं था, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके बाद हैव का यूज़ करना होता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर लीजिए। तो इसका क्या अर्थ हुआ, नाउ ही डिड नॉट हैव अ सिंगल पेनी, अब उसके पास एक भी रुपया नहीं था।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य देता हूँ, आप एक वाक्य बनाएं और कमेंट में बताएं। वाक्य है, मेरे पास कार नहीं थी। आई रिपीट द सेंटेंस, मेरे पास कार नहीं थी। दोस्तों जो मैंने अभी वाक्य आपको दिया है ये पास्ट पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था उसी रूल को आप यूज़ करके वाक्य बनाएं और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, ही वॉज बैक टू द स्क्वायर वन। ही वॉज बैक टू द स्क्वायर वन, ये एक फ्रेज हो गया जिसका क्या मतलब हुआ कि फिर वो वहीं पर था, फिर वो वहीं पहुंच गया जहां पर वो था। चलिए आगे देखिए, देन फिर सोनू रियलाइज्ड। रियलाइज का अर्थ होता है किसी चीज़ का एहसास होना, सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड, एहसास होना, किसी चीज़ का पता चलना। देन सोनू रियलाइज्ड, फिर सोनू को एहसास हुआ कि फ्री मनी मतलब जो फ्री का पैसा होता है, मुफ्त का पैसा, वॉज नॉट वर्थ इट। वॉज नॉट वर्थ इट मतलब वो इस लायक नहीं था। ओनली हार्ड अर्नड मनी मतलब सिर्फ मेहनत से कमाया हुआ, परिश्रम से कमाया हुआ पैसा, कैन फीड वो खिला सकता है अ मैन एक आदमी को, लाइफ लॉन्ग पूरे जीवन। तो उसको पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फिर जो सोनू था उसको ये एहसास हुआ कि जो फ्री का पैसा है, जो मुफ्त का पैसा है, वॉज नॉट वर्थ इट, वो इस योग्य नहीं है। ओनली हार्ड अर्न मनी कैन फीड अ मैन लाइफ लॉन्ग मतलब सिर्फ मेहनत से कमाया हुआ धन, मेहनत से कमाया हुआ पैसा व्यक्ति को जीवन भर खिला सकता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी और यहाँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की एक एक ग्रामर के स्ट्रक्चर को। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज जो मैंने ट्रांसलेट किया है कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिला, और यदि आज आपने इसको अच्छे से समझा है तो यदि आपने आज कुछ सीखा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं जो भी आपका अनुभव रहा हो इस वीडियो को देखने के बाद। And apart from this guys, I also request you that kindly share your valuable suggestions and feedback also, because whenever I make a new video I always try to make it better than last time, because what I want that whoever comes to my channel and that person should be able to learn something new from this video, because when you come to my channel you give me some time, what I want in return you should also get some benefit from my channel, from my video. So guys, this is my humble request from you, all of you, that if you are getting any benefit from my videos, if you are learning English, then do share your feedback, your suggestions in the comment section, so that I also come to know that we are on the right track. And apart from this, if you want to share your valuable feedback, do share with me, because whenever you give me any suggestion I always try to implement that, because your suggestion and your feedback is something which is very important to improve the quality of my videos. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.